आज क्लास 12 के परीक्षार्थियों का जो सेंटअप परीक्षा चल रहा है, तो इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स सबका आज प्रथम पाली में अंग्रेजी का परीक्षा होगा। तो आइए यहाँ पे अंग्रेजी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसी प्रश्न पत्र से आज आपका परीक्षा होगा। आर्ट साइंस कॉमर्स देखिए सबका। आइए पूरे पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सीखेंगे और 7 आपका सब्जेक्टिव। आज तो आपको आधा ही बनाना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और 100 में से 50 बनाना है, बट चीजें आप याद रखेंगे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न टकराएगा। तो आइए देखते हैं, सीधे सीधे प्रश्न उत्तर पे आप लोग फोकस रहेंगे। कह रहा द गर्ल्स वेयर पेंटिंग द बॉक्स। कह रहा कि इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है, तो द बॉक्स वाज बीइंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा है बाय द गर्ल्स, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। दूसरा पे प्रश्न है कि द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड, तो क्या हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डरेड हिम टू कॉल द गार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्लियर का उल्टा बताइए एंटोनिम, तो वैग्यू होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 4 पे प्रश्न है कि इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा वो भरिए। तो ही डैश डैश द वर्क एस्टरडे, तो ही डिड द वर्क एस्टरडे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाएगा। 5वें प्रश्न की द टाइगर मेड अ डैश डैश अटैक, तो द टाइगर मेड अ डेंजरस अटैक, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 6ठा पे प्रश्न की वेयर डैश डैश यू गोइंग द दिस इवनिंग, तो दिस है तो आर लगेगा ही, वेयर यू आर गोइंग दिस इवनिंग, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 7 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सही सेंटेंस का चयन कीजिए। तो एवरी चाइल्ड लाइक्स अ चॉकलेट, ठीक है, तो ऑप्शन डी यही सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि ही डैश डैश फिश फॉर लंच, तो ही एट फिश फॉर लंच, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे प्रश्न है देखिए कि ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट, गांव आप मतलब कि सूर्यास्त होने से पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए। चलिए कर व्हाट डिड डैश डैश से अबाउट द वर्क, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो व्हाट डिड सी से अबाउट द वर्क, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 11 पे प्रश्न है कि वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर अंटिल ही कम बैक, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न पूछा है कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, इसका मतलब कि ये इनडायरेक्ट नारेशन दिया था, डायरेक्ट नारेशन किसका मतलब इनडायरेक्ट बनाया है, तो इसी का बनाया है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। अरे इसमें से कौन एक सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है विनिंग द कॉम्पिटिशन वाज, यहाँ पे क्या सही सही यहाँ पे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप प्रश्न है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि विनिंग द कॉम्पिटिशन वाज अ फेदर इन द कैप, तो ऑप्शन डी याद करके जाना है। 15 पे प्रश्न है कि ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश डैश हॉस्पिटल, तो एन हॉस्पिटल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे सी हैज गॉट अ लॉट्स ऑफ बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा पूछा जा रहा है, तो सी हैज, तो हैज नॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो, और सी हो जाएगा, तो हैज नॉट, सी ऑप्शन डी पे है। आई ईट राइस डैश डैश माई हैंड, तो विथ माई हैंड, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है कि इट इज अ डैश डैश, तो वेस्ट ऑफ टाइम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे कि एक सही सेंटेंस का पता कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आई एम रेडी टू शेयर दिस इज ऑन हर फेस, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 20 पे प्रश्न है कि एंटोनिम बताना है पनिश्ड का, तो पार्डनेट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते। 21 पे प्रश्न है कि डैश डैश इज प्रॉब्लम, तो कहेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि स्निग्धा डैश डैश टू ब्रदर, तो हैज टू ब्रदर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 23 पे प्रश्न है कि चूज द ऑड वन, तो इसमें से कौन ऑड है, तो फॉक्स देखिए ऑड है, बाकी ये सभी टाइगर लियोपार्ड लायन एक श्रेणी के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपसे 24 नंबर कि व्हेन इट इज पावरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड डैश डैश, तो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। चलिए वी वॉल्क्ड डैश डैश डाउन द स्ट्रीट, तो वी वॉल्क्ड फर्दर डाउन द स्ट्रीट। वी नीड टू बाई डैश डैश बटर, तो सम बटर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि डैश डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। 28 पे प्रश्न पूछा है कि ही कॉन्फिडेंट डैश डैश मी, तो ही कॉन्फिडेंट इन मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो एम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 पे प्रश्न है कि इंडिया विल विन द कप, वर्ल्ड कप मतलब दिस इज सर्टेन, तो इसको कंबाइन कीजिए दोनों सेंटेंस को, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है इंडिया विल सर्टेन विन द वर्ल्ड कप, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
31 पे प्रश्न है कि वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, तो उसे होमोफोन्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 पे प्रश्न है वी बोथ डैश डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो लुक फॉरवर्ड टू, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है, याद करके जाइए। 33 पे प्रश्न आया कि मीनिंग ऑफ बर्निंग क्वेश्चन इज द वाइडली डिबेट इशू, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे प्रश्न है कि सही सही इसमें से बताइए कौन बेनिफिट जो है सही लिखा गया है, तो ए वाला बेनिफिट का स्पेलिंग देखिए सही है। कह रहा जॉन इज वियरिंग द न्यू शर्ट, तो इसमें एडजेक्टिव बताइए, तो शर्ट कैसा है, नया है, तो यही एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन सी। कह रहा नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस डैश डैश ही रन अवे, तो देन ही रन अवे, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 पे प्रश्न है व्हाट डैश डैश डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, तो सही उत्तर है रूट। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि आपको साइनोनिम बताना है फेज का समानार्थक शब्द बतलाना है, तो ब्रिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है 38 का। 39 पे प्रश्न है कि एंटोनिम बताइए डिटेस्ट का, तो लाइक हो जाएगा। चलिए 40 पे प्रश्न है कि आई एम अफ्रेड डैश डैश देयर, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आई एम अफ्रेड टू गो देयर। चलिए 41 पे प्रश्न है कि बाय द टाइम सी वाज 15 सी हैड बिकम अ फेमस सिंगर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 42 पे प्रश्न है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज एंजाइटी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 43 पे प्रश्न है कि ही इंटरेड डैश डैश हाउ ही लिव्ड इन अ ईयर एगो, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो द हो जाएगा। चलिए ही इज वरियड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डे, तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को अगर हटाएंगे तो इसके जगह पर मतलब इसका सही मीनिंग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मीन्स ऑफ लाइवहुड। कह रहा है वी हैव डन आवर जॉब, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो वी हैव डन आवर जॉब, तो हैव नॉट वी हो जाएगा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हैव नॉट लगाना पड़ेगा। यू डैश डैश फॉलो द रूल, तो यू मस्ट फॉलो द रूल। आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 48 पे प्रश्न है वी वेंट आउट डैश डैश द बेल रैंग, तो अलदाऊ, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है इस दोनों सेंटेंस को कंबाइन कीजिए, अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग ही वाज वाइज, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो अली वाज वाइज इनफ नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है कि राजा इज डैश डैश डे एंड नाइट, तो राजा इज वर्किंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए एग्जाम में 50 ही बनाना है, बट मैं पूरा बता दे रहा हूं, कोई 50 बना लीजिएगा। कह रहा चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस चुनिए, तो ऑप्शन ए वाला ही सही है, सी ओन द कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर टू। 52 पे प्रश्न है कि इट डैश डैश इजी, तो इट इज इजी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, वाल्टर डिला मेयर वाज अ ब्रिटिश पोएट, जो है ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये आपका जो है 53 नंबर प्रश्न है, तो ये डिक्लेरेटिव टाइप मतलब कि आपका सेंटेंस दिया है। कर द चाइल्ड डैश डैश वेल इन द लास्ट 9 कॉन्सर्ट, तो चाइल्ड परफॉर्मेड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे सी इज वियरिंग अ गोल्डन नेकलेस, एडजेक्टिव बताइए, तो गोल्डन एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वाई वेस्ट मनी, इसका एसर्टिव सेंटेंस आपको बताना है, तो इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी। कह स्टूडेंट शुड डैश डैश द ऑर्डर ऑफ देयर पर्डेंट, तो कैरी ऑन हो जाएगा। राम इज डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो राम इज अ। माई फादर वाज ट्राइड ऑफ ईटिंग बॉयल्ड फूड, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न आया कि ही वाज डैश डैश बाई अ डॉग, तो ही वाज बीटन बाई अ डॉग, तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर। अब यहां से देखिएगा आपका जो बुक है उससे प्रश्न मिलेगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। 61 नंबर पे प्रश्न है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर, तो माइंड्स एंड पैशन, ऑप्शन सी याद रखेंगे। 62 पे प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइड टू द पीपुल ऑफ पंजाब। 63 पे प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि नानू काका वाज द मेड द मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 64 पे प्रश्न आया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू रसेल द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रेस्टिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, वन मस्ट एडमायर द इनगेस्ट क्वालिटीज इन द चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे इन बांग्लादेश रूपथोका क्या है, तो ये आप जानते हैं फेयरी टेल है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ऑप्शन डी। फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ बेंजी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 70 पे प्रश्न है कि फूड वाज सर्व्ड ऑन द फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 71 पे प्रश्न है कि नातालिया इज, तो पीस लविंग। चलिए अगला प्रश्न है बेंजी वाज सिंपल माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है डैश डैश कंट्रीब्यूट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एडवर्टाइजर। चलिए चिल्ड्रन इज बांग्लादेश आर लुकेड आफ्टर बाय द फैमिली, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि द टीचर वाज रियलाइव्ड सिंग से भी कलेक्ट ग्राउंड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर एक्सेप्टेबल टू द पोएट, तो यहाँ पे 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 77 पे प्रश्न है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। द डैश डैश हैज बिकम डम्प टू सी द लिवलेस ट्री, तो नाइटेंगल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 79 पे प्रश्न है कि इन डैश डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, तो ऑटमन में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, तो एन एपिटाफ का टोन क्या है, तो एक आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, तो क्या है, सोल्जर है। मैकाविटी द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड वार्ड, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि डैश डैश जो कौन इस धर्म से बिलोंग्स करते हैं, तो के एन दारूवाला। द पोएट हैड गॉन द वाटर थ्रो टू ड्रिंक वाटर, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 86 पे प्रश्न है कि द सोल्जर इज अ सोनेट, बिल्कुल ये तो आसान टाइप प्रश्न है। मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट, नर्स इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फ्लोइंग फास्ट रेफर्स टू, तो अ ट्री और टू ऑटमन इज अ क्लासिकल पोएम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फोर, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो द स्नेक, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। द एंग्लो सेक्शन इन्वेदाज इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, ऑप्शन है, इसका भी सही उत्तर याद करके जाइए। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर ओल्ड, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। द हु रोट द कंट्रवेरी टेल्स, तो ये चाउसर की रचना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखना है। करे आपसे कि वेनस एंड ओडेनिस के राइटर कौन है, तो शेक्सपियर जी हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 95 पे प्रश्न है कि द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ल्ड। चलिए यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि मोरालिटी प्लेस डेवलप इन मिडिल एज। अगला प्रश्न है कि ओथेलो इज अ, तो ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तो रिचर्डसन को कहते हैं। 99 में प्रश्न है कि हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑस्टेन। डैश डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, तो सही उत्तर है एंग्लो सेक्शन। तो पूरा मैं 100 में 100 का सही उत्तर कराया, कोई 25 बना लीजिए, कोई 50 आपको सॉरी इसमें से बना लेना है 100 में से आज। अब चलिए पूरा मैं सब्जेक्टिव भी आपको इसी वीडियो में कवर करा दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए एक 150 से 200 वर्ड में आपको सबसे पहले लिखना है, तो मैं आपको आगे हेल्थ इज वेल्थ पर लिख कर दे दूंगा। इसमें से किसी एक का एक्सप्लेन करना है, वो भी मैं कर दिया हूँ। कितना नंबर का किया हूँ आगे मैं ये चीज़ें स्पष्ट आपको समझाऊंगा, वही नंबर देकर आपको एग्जाम में लिखना है। और यहाँ पे भी एक एक्सप्लेन करना है, वो भी मैं बना दिया हूँ। एक लेटर है वो मैं लिख दिया हूँ, इसमें से 5 का उत्तर देना था, वो भी मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। इसमें से 3 का उत्तर देना है, तो आप कोई भी चाहे तो बना सकते हैं। मैं भी आपके लिए 3 का उत्तर तैयार किया हूँ। इसमें से एक पैसेज बनाइए चाहे प्रेसिज, तो मैं पैसेज सॉल्व किया हूँ। चलिए मैं सब्जेक्टिव का उत्तर दिखाकर आपको समझा दे रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए ध्यान से समझिएगा। आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और AR जॉब पोर्टल इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा .com आप में ऊपर शो कर रहे हैं, तो उस पर नहीं क्लिक करना है आपको, चीजें स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, देख लीजिएगा। जहां पे भी AR जॉब पोर्टल .in लास्ट में .in शो करे, हर एक स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, अपने मोबाइल फोन में खोजिएगा कहाँ पे लिखा है बिहार स्पेशल, तो यहाँ पे मिल जाएगा बिहार स्पेशल। इस पे इंटर सेंटर एग्जाम का सबसे ऊपर पोस्ट है बिहार स्पेशल में, इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी हिंदी का सभी विषय का यहाँ पे आज का जो पेपर है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी लिखा हो अंग्रेजी, क्योंकि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका अंग्रेजी का पेपर सेम है, तो इंग्लिश के सामने जो यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। मैं आपके सामने क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, अंग्रेजी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव का उत्तर पूरा, सब्जेक्टिव का देखिए समझ लीजिए, तो एक लेटर लिखना था हेल्थ इज वेल्थ, तो मैं लिख दिया हूँ। एक्सप्लेन करना तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस नंबर का ये उत्तर है 4 में से, तो डी वाला का मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पे चीजें लिखा गया है, सही लिख कर आपको आंसर लिखना है एग्जाम में।
तीसरा मैं एक्सप्लेन बी नंबर का मैं किया हूँ तो यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा आपका कि यहाँ पे लेटर वगैरह था तो वो है, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 का उत्तर था तो मैं लिख दिया हूँ पूरा 5 का उत्तर। और यहाँ पे छठा में था कि एक समरी मैं लिख दिया हूँ, दो समरी, और एक इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है ये मैं आपको लिख दिया हूँ उत्तर, और यहाँ पे पैसेज वगैरह सॉल्व कर दिया, तो पूरा 100 में 100 का उत्तर मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, तो बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव दिखा दिया और सब्जेक्टिव में आपको दिखा दिया। उत्तर सब्जेक्टिव का AR जॉब पोर्टल सर्च करके AR jobportal.in वेबसाइट पे आइए और बिहार स्पेशल की पहले पोस्ट से पर क्लिक करके अंग्रेजी के सामने जो क्लिक है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।